Morning, everybody. Good morning, our great leaders. Good morning, core teams. Good morning. इस मीटिंग में सभी दर्शक, सभी श्रोता, सबको मैं गुड मॉर्निंग कह के इस गुड मॉर्निंग में एक बात बताना चाहूंगा कि अभी मैं जहां बैठा हूं, इस जगह का नाम बहुत मजेदार नाम है और फायदेमंद नाम है। नाम है लाभपुर। यहाँ नुकसान का बातें नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये लाभपुर में आके आज जो मीटिंग में, आज जो सेमिनार में जो बोलने वाला हूँ वो लाभ के विषय में ही बोलूंगा। हाँ, प्रोडक्ट के लाभ के बारे में ही बोलूंगा आखिर में। और वो मैं बताऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट का दाम, भाव, कीमत कभी बढ़ता ही नहीं। ये मैं आज प्रूव करूंगा। डीएक्सएन जब से बनी है, डीएक्सएन का प्रोडक्ट जब से, जो भी प्रोडक्ट जब से मार्केट में आया है, डीएक्सएन कभी इसका दाम बढ़ा ही नहीं बढ़ाया। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा आज। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के, कहते हैं ना, आज के शाम आपके नाम, तो आज का ये सेमिनार ये लाभपुर के लिए ही मैं देने वाला हूँ। आशा है कि लाभपुर का जो जनता आप सुन रहे हैं, कुछ लोग जुड़े हैं मीटिंग में, मुझे आशा है। कल उनको लिंक भेजा था आज सवेरे को, तो अगर वो सुनेंगे, नहीं भी सुनेंगे, फिर भी उनके नाम से ही मैं आज मीटिंग करूंगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न, कल मीटिंग हुआ था, यहाँ बहुत लोग आए थे, तो उनका कुछ प्रश्न था हमारे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, हमारा जो नेटवर्क, जो एक सोच है ना, नेटवर्क भी एक सोच है। उस सोच से हमारा कंपनी कैसे चल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, इस बारे में बहुत सारे प्रश्न आया था। और आपको पता चल रहा है कि जो लोग ऐसे पूछते हैं वो लोग साधारण इंसान नहीं है। वो भी कभी इस कंपनी में गए, उस कंपनी में गए, ये प्रोडक्ट से काम किया है, उस प्रोडक्ट से काम किया, ऐसे लोग आए थे कल। और मैं उनको जवाब दिया था और कभी फोन नंबर नहीं मांगा। उन्होंने खुद फोन नंबर हमारी डायरी के ऊपर लिख के चले गए कि मैं आपको मेरा फोन नंबर दे रहा हूं, आप मीटिंग का लिंक भेज दीजिएगा। तो जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा और आशा है ये जो जवाब ये सबके लिए फायदेमंद होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, उनका प्रश्न था कि क्या क्या प्रोडक्ट है। जैसे और मीटिंग में होता है, आपके साथ भी होता है, कोई दूसरा नेटवर्क का कोई लीडर अगर आ जाते हैं तो क्या पूछता है, प्लान बताइए, प्लान बताइए। मैं कहता हूं मेरा प्रोडक्ट ही मेरा प्लान है। क्या प्रोडक्ट है, मतलब थोड़ा रुक जाइए सर, थोड़ा टेस्ट कीजिए। प्रोडक्ट क्या है खुद समझिए, टेस्ट कीजिए। एक कॉर्डिस्क से कॉफी बना दिया और वो चुप हो गया, ये भाई क्या है, ये क्या है। ऐसे प्रोडक्ट तो कभी पिया नहीं, खाया नहीं। अब फिर एक औरत आई, तो पोलियो, उनका पोलियो है। लेकिन मैं जहां बैठ के मैं आज मीटिंग कर रहा हूं, ये 5th फ्लोर है, 5th फ्लोर। उनका दाहिना पैर जो है ना, वो पोलियोग्रस्त है, कोई काम नहीं करता है। सोचिए, इसमें लिफ्ट नहीं है, इस होटल में, लॉज में लिफ्ट नहीं है। एक डंडा ऐसे लेकर इसी तरह पकड़ के वो आई और मीटिंग में बैठ गई। चेहरा जला हुआ था, लेकिन अंदरूनी जो ताकत ना, वो देखने को मिल रहा था। मैं तो खुद शॉक्ड हो गया कि इस कंडीशन में भी लोग, एक महिला, यहाँ से कुछ 16-17 किलोमीटर दूर है, जगह का नाम है सुंदरपुर। क्या नाम है, सोचिए, सुंदरपुर। तो सुंदरपुर में वो रहती है और वहां से यहाँ आए हैं हमारा मीटिंग सुनने के लिए।
तो उनको देखकर मैं तो चार्ज हो गया। बिल्कुल सत्यनारायण जी को मैं बोलना चाहूंगा कि सत्य वचन मैं दे रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ कि ऐसे मैं सोच भी नहीं सकता कि एक पैर नहीं है, डंडा एक पैर की जगह एक डंडा है, और 5th फ्लोर में वो यहाँ आके वो मीटिंग में बैठ गए। मैंने जला हुआ चेहरा देखा, सिर्फ जला हुआ चेहरा नहीं, उस चेहरे के पीछे जो लड़ाई वो मैंने महसूस किया। 1000 रुपया, सिर्फ 1000 रुपया वो हैंडीकैप के लिए सरकार देती है यहाँ। ये उनका कहना है कि 1000 रुपया से ही मैं आती जाती हूँ और मैं यहाँ आया हूँ। मुझे आशा है कि मैं ये बिजनेस कर पाऊंगी। वो कब बोले? जब मैं उनको हमारा साबुन, यहाँ बगल में बैठे हैं हमारा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, हमारा दोस्त, हमारा भाई प्रदोष जी, जो मेरा टीम का आधा जो सेल उनका टीम का ही है। तो प्रदोष जी बैठे थे, तो उनको मैंने इशारा किया, वो ये जिम्मेदारी निभाया, उनको लेकर गए और कैसे इस्तेमाल करना है साबुन वो दिखाए। उन्होंने इस्तेमाल किए, थोड़ा महसूस तो कुछ हुआ, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। एक ही बार इस्तेमाल करने से उनका चेहरा में इतना परिवर्तन हो सकता है। तो बाकी लोग जो बैठे थे और 7-8 आदमी बैठे थे, वो लोग देखे, वो भी खुश हो गए, चौंक गए, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? जरूर, प्लीज कीजिए। तो इस तरह जितने लोग थे सब इस्तेमाल किए हैं, और उसके बाद उनका कुछ जलन महसूस हुआ, वो लेडी का, वो महिला का थोड़ा जलन महसूस हुआ। बाकी जो लोग थे उनका नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आपके स्किन का कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी जो भी गैनोडर्मा है, बाकी सब जैसे पाम ऑयल है, ये सारी चीज जब वहां गया ना, वहां जाकर जब टॉक्सिन जब वो बाहर फेंक रहा था, जो मरा हुआ जो स्किन, उसको जला हुआ स्किन उसको वो बाहर निकल रहा था, तो उस टाइम थोड़ा आपका कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन मुझे आशा है 2-4 मिनट में ही ये जलन खत्म हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मीटिंग के आखिरी में उन्होंने यही बोले कि मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ और घर घर में मैं जा सकती हूँ, जाके ये साबुन मैं सबको दे सकती हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए कि हमारा जितना प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, कहते हैं ना हम किसी से नहीं कम, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में है एकदम, वो दम क्या है कल मैंने महसूस किया, कल मैंने देखा, और उनको देखकर बाकी लोग भी पॉजिटिव हो गया, हमें ज्वाइनिंग भी मिली, और आज भी हम यहाँ मीटिंग करेंगे और देखते हैं क्या होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो धरती में मैं जहाँ बैठा हूँ लाभपुर, ये ताराशंकर जी का नाम, उनका जन्मभूमि है, उनका कर्म भूमि है, ताराशंकर बंदोपाध्याय। उन्होंने एक ग्रंथ लिखे थे, बहुत बड़ा राइटर थे वो। उस ग्रंथ का नाम है गणो देवता, गणो देवता, और उस नाम से एक ट्रेन भी है, गणो देवता एक्सप्रेस, एक ट्रेन भी है। तो उन्हीं का कर्म भूमि, जन्मभूमि पर जब मैं बैठा हूँ, लाभ तो लेकर ही जाऊंगा और उनको जवाब भी मैं दूंगा। क्या प्रश्न था उनका? उनका प्रश्न था क्या क्या प्रोडक्ट है? सर हमारा तो एक ही प्रोडक्ट है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारा एक ही प्रोडक्ट है, वो है हमारा गैनोडर्मा। गैनोडर्मा प्रदोष जी के पास वो मशरूम था, वो मैं हमने दिखाया, और वो देख के एक ने पहचान लिया, बाकी कोई पहचान नहीं सका। हमने कहा कि ये जो प्रोडक्ट, मैंने कुछ नहीं कहा, वो यही का जो लीडर थे जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ, तो वो बोल रहे थे कि इसका तो एक ही काम है, अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन है उसको आप जो भी बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, एसिड बोलिए, ये सब बाहर निकल के फेंकता है और हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो लोगों ने पूछा कि बस यही? नहीं सर,
यही नहीं, ये जिसको छूते हैं, जो भी चीजों को, कहते हैं ना कि एक पत्थर, एक ऐसा पत्थर है जिस चीज से वो टच होगा वो सोना बन जाएगा, वो सोना बन जाएगा। गैनोडर्मा जिस प्रोडक्ट को छूता है, जिस प्रोडक्ट को टच करता है, वो तो अमृत बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण आप लोग कहते हैं। हाँ, किसी ने कभी मुझे कहा था, सर चाय पत्ती मत बोलिए, ये लखपत्ती है। चाय पत्ती मत बोलिए, ये लखपत्ती है। जो छुएगा, जिसको छुएगा ये चाय पत्ती, वो लखपति बन जाते हैं। किसने बोला? हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोले। वो बड़े लीडर नहीं है, लेकिन उनका दिमाग में ये घुस गया कि चाय पत्ती अगर किसी के घर में आ जाते हैं वो तो लाखपति जरूर बन जाते हैं। प्रदीप जी अभी बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा नए सदस्य आए हैं। मैं तो कहता हूं कि गाड़ी आने से ज्यादा खुशी होना चाहिए एक चाय का डब्बा अगर किसी के घर में जाते हैं। मुझे आशा है ये बात आपको अच्छा लगा। तो ये जिस दिन किसी के घर में चाय पत्ती जाते हैं तो उस दिन से तो वो शुरुआत हो जाता है। हाँ, एक दिन न एक दिन प्रदीप जी जैसे गाड़ी तो उनके घर में भी आने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया चाय पत्ती आज से मत बोलिए, आज से लखपत्ती बोलिए। क्या सर आपके पास लखपत्ती है? हाँ है। हाँ, एक डब्बा दीजिए। नहीं, एक डब्बा तो मेरे लिए और दूसरा डब्बा दीजिए वो हमारी बहन के लिए दीजिए, मैं उनको घर पे भेज दूंगी। हमारे लोग कहते हैं आजकल ऐसे बोल रहे हैं। तो चाय की पत्ती कभी लखपति हो सकता है, होता होगा। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े मालिक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए हो सकता है। लेकिन रोड के ऊपर जितना चाय के दुकान है यहाँ, अगर वो भी तो लखपति हो जाते थे ना। अगर नॉर्मल चाय को हम लखपति बोलेंगे या लखपति बनाने वाले चाय हम बोलेंगे तो क्या सब सच में बना सकते हैं? नहीं, वो चाय वाला तो चाय वाला ही रह जाते हैं। लेकिन डीएक्सएन के लोगों के हाथ में अगर डीएक्सएन का लखपति आ जाता है, चाय पत्ती आ जाता है, तो वो लखपति जरूर बनते हैं। इसका प्रमाण हमारे हाथ में बहुत है। और वो है इसलिए कि हमारे चाय के अंदर गैनोडर्मा है। पेस्ट भी देखिए, कोई भी पेस्ट, दुनिया में इतने सारे पेस्ट है, इतने सारे काम कर सकते हैं क्या? नहीं करते हैं। इतना भरोसा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। प्रोडक्ट में दम है और वो दम गैनोडर्मा के लिए है। और सच बताओ, हमारे प्रोडक्ट के असली दम तो है डॉक्टर लीम, असली दम तो है डॉक्टर लीम, असली दम तो है डॉक्टर एस रंजन, असली दम तो है डॉक्टर रत्ना बासुपाल जी, असली दम तो है हमारे मोहल्ले मोहल्ले में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हमारे बहन जो खुद यूज किए हैं। मैं कल फिर बोल रहा हूँ, प्लान बताइए। प्लान कुछ नहीं सर, प्लान तो ये है आप खुद यूज कीजिए। एक साबुन लेके यूज कीजिए, एक चाय पत्ती लखपत्ती लेके जाइए और घर में पीते रहिए। एक पेस्ट लेके जाइए और इसको माउथ वॉश बोलिए। आप मसूड़े को ठीक करने, मजबूत करने के लिए बोलिए या दांत के लिए बोलिए। या मैं तो ये भी बोलता हूँ कि अभी फिर बुखार हो रहा है, अभी फिर बुखार हो रहा है, लेकिन इस बुखार में गले का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सुनने को नहीं मिला, लेकिन बहुत कमजोर कर रहा है, बहुत बहुत कमजोर कर रहा है, बहुत। तो ऐसे ऐसे बुखार आते रहेगा। कितने नए नए नाम का वायरस आएगा, ABCD अल्फा बीटा सिट्रा, कितने सब आएगा। लेकिन वो तो हमारी बॉडी में आके हमको कमजोर करते हैं। और ये पेस्ट अगर हम इसका पेपर लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा डाल के हम पेपर ले सकते हैं, हम गार्गल कर सकते हैं, हम पी सकते हैं। अंदर जाने से कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर जाके भी यहाँ का काम वो करता है और ये वायरस को कमजोर कर देते हैं, मार डालते हैं। इतना बड़ा दम है। कौन कंपनी बोलेगा, कौन प्रोडक्ट के प्रचार में ऐसा है? नहीं है। डीएक्सएन का प्रोडक्ट में है सर, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है। तो हमारे पास और भी प्रोडक्ट है गैनोडर्मा मिला के, जैसे शैम्पू। उन्होंने हाथ में लेके देखे और बोले अरे कितना कीमत है इसका। और लोगों का एक आदत है, कितना ग्राम है, कितना ml है। मैं पूछता हूँ आप सुन के क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ना। अगर कोई और प्रोडक्ट है तब तो कंपेयर होगा, इसका तो कोई कंप्यूटर है ही नहीं, कैसे कंपेयर हो सकता है? और आप बोल रहे कितना ग्राम है, ग्राम से कितना कैसे पता चलेगा? आप ये बोलिए
कि ये देखिए, मैंने एक टीटी क्रीम का एक ट्यूब निकाला, थोड़ा सा एक चावल के दाने के से भी कम मैंने लिया, ये मैंने आपसे ही सीखा, उनको दिखाया, थोड़ा सा पानी में मिलाया और पूरा हाथ में ऐसे उसका छांट बना लिया और पूरा चेहरे में लगाने के लिए उसी लेडी को मैंने बताया कि मैडम आप ये लगाइए, क्योंकि आपके चेहरे में जो स्किन है ना उसका कुछ गड़बड़ है, ये लगाने से आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। हाँ, वो लगाया, थोड़ा सा जलन हुआ और तुरंत ठंडा हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे एक दीजिए, एक टीटी क्रीम दीजिए। मैंने कहा सॉरी मैडम, मेरा पास किया, मैंने सुना यहाँ हमारा जो पीआईसी है उन्होंने कहा इंडिया में ही नहीं है अभी टीटी क्रीम। तो जब इंडिया में नहीं है हम कैसे दे सकते हैं, लेकिन इसको जानकारी आपको मिल गया, मिलते ही मैं आपको भेजूंगा, मिलते ही टीटी क्रीम आपको मैं भेजूंगा। थोड़ा दुखी हुए, फिर भी ठीक है, खराब चीज देने से अच्छा है, खराब चीज देने से अच्छा है अच्छी चीज दीजिए, थोड़ा लेट में दीजिए, पर फिर भी हमारा कस्टमर खराब नहीं होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ जब भी कोई प्रोडक्ट में हो सकता है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, किसी भी तरह कोई भी कहीं भी कंपनी में हो सकता है, अगर ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज मत दीजिए। कल जितने लोग आए थे उनका शिकायत है, वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी का जो पेस्ट है, उस पेस्ट का सामने वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन बाद में उसी पेस्ट का ट्यूब जब वो दबा रहे थे तो वहां से पानी निकल रहा था। क्या हुआ था एक्चुअली, वो एक्सपायर हो चुका था, वो उसका जो केमिकली जो भी है वो ठीक ठाक नहीं था, ऐसे हो गया। वो कंपनी नोटिस नहीं की, उनका टीम उनका बिजनेस अब तोड़ रहा है, वो डीएक्शन में आ रहे हैं। डीएक्शन को भी समझना चाहिए, डीएक्शन वालों को समझना चाहिए। जैसे अभी 1-1 पेस्ट आया है ना, मैं तो सबको कहता हूँ 1-1 जो पेस्ट आया है, जो पिछले वाला जो पेस्ट है जो 345 रुपया नहीं 335 रुपया प्रिंट वाला जो पेस्ट आया है, अगर यूज करना है, फ्री में लेना है तो आप खुद यूज करिए, प्लीज किसी को मत दीजिए, प्लीज किसी को वो वाला मत दीजिए, आप 345 वाला दीजिए। तो देखिए, बातों बातों में आज मीटिंग हो रहा है, कल का एक्सपीरियंस, परसों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट के ट्रेनिंग में ये सारी चीज जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट को सही इस्तेमाल, सही मार्केटिंग, सही प्लेसिंग अगर नहीं होगा तो जितना भी अच्छा प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करें। ऐसा नहीं कि जो बड़ी वाला प्रोडक्ट दिया है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उससे अच्छा प्रोडक्ट है अभी जो पेस्ट मिला, तो सबसे अच्छा जो है वही तो हम लोगों को देंगे और वही तो हमारा दम है। कंपनी तो कभी नहीं कहता है कि आप इतना बेचो, इतना पॉइंट करो, हम तुमको गाड़ी देंगे, ऐसा नहीं होता है। बदल में डॉक्टर लीम कहते हैं कि हम तो पूरा पैसा आपको दे रहे हैं, पूरा पैसा हम दे रहे हैं, उसी पैसा से आप गाड़ी खरीदो, आप जैसे प्रदीप जी ने किया है, आप घर बनाइए, आप जमीन खरीदिए, आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, जो चीज चाहिए आप कीजिए, लोगों को बांटिए, पूरा पैसा आपको हम दे रहे हैं। तो इतना अच्छा हमारा कंपनी है, इतना अच्छा प्लान है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आप सोचो क्या रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा शैम्पू देखिए, एक कोकोची, देखिए ये कोकोची के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा बात है, इंडिया में और कोई कंपनी में है कि नहीं मुझे पता नहीं। जेनोडर्मा जो है ना, ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, यस बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, बच्चे मतलब 6-7 साल उम्र जो है, ऐसे बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन डीएक्सन जो प्रोडक्ट है ये हम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि डीएक्सन के पास आरजी भी है। दुनिया में एक ऐसा कंपनी है जिनके पास आरजी भी है, जीएल भी है, और ये आरजी और जीएल के बीच में जो सोच है ना, वो सोच डीएक्सन बदल चुका है। डीएक्सन बोल रहे हैं कि आप जेनोडर्मा बच्चों को भी दे सकते हैं। जितने पेस्ट है आप सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, जितना पेस्ट है सभी पेस्ट में लिखा रहता है कि बच्चों को देख रेख में दीजिए, मतलब वो पी ना ले, खा ना ले, ये नजर रखिए, तब इस्तेमाल कराइए। डीएक्सन का प्रोडक्ट के बारे में
ऐसा कोई सतर्कीकरण, ऐसा कोई कॉशन नहीं है, क्योंकि ये केमिकल यूज नहीं करते हैं। सोडियम लॉरियल सल्फेट डीएक्सन पेस्ट में नहीं है, जो है वो है सोडियम लॉरियल सर्कोसिनेट, जो नारियल तेल से बनाया जाता है। और नारियल तेल तो हम पीते हैं, खाते हैं, वो खाना है। दिक्कत क्या है? झाग के लिए सोडियम लॉरियल सर्कोसिनेट दिया जाता है डीएक्सन प्रोडक्ट में। बाकी सभी कंपनी यूज करते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट, नॉट सर्कोसिनेट। और ये सर्कोसिनेट थोड़ा कीमती है। फिर भी कल एक लीडर आके बोल रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ये तो हर्बल लाइफ से भी ये दाम कम है, ये सब चीज। अच्छा, ये अब आपका ये इसका कीमत क्या है? ये जो डायना वॉश, मैंने कहा सर ऐसा है, और ये भी बहुत कम है। स्पिरुलिना ये भी सस्ता है। लोग बोल रहे थे कल, ये हमें जानना जरूरी है। मैंने पिछले मीटिंग में भी मैंने आपको दिखाया हमारा प्रोडक्ट जो अश्वगंधा, ब्राह्मी, ये भी कितने कंपनी बना रहे हैं, लेकिन उनका प्राइस सच में बहुत ज्यादा है। तो मैं जो बोल रहा था, तो ये कोको जो है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। कोको तो सब में है, चॉकलेट में है, कितने सारी चीजों में कोको मिलाया जाता है, लेकिन डीएक्सन कोको में गैनोडर्मा मिलाया जाता है। डीएक्सन कुकीज में, जिसको हम हमारी भाषा में बिस्कुट कहते हैं, उसमें जीएल मिलाया जाता है, मतलब गैनोडर्मा मिलाया जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट है ऋषि गैनोफाइटी, जिसको अभी हम लखपति बोले, ग्रीन टी। अरे ग्रीन टी, कुछ दिन पहले एक शिखा दत्त नाम का एक महिला आए थे, वो पूछे कि आपके पास ग्रीन टी दिख रहे हैं? बोले हाँ, मैं ग्रीन टी मैं लेती हूँ। किस कंपनी का? ऐसे ऐसे कंपनी। मैंने कहा कि हमारा ग्रीन टी लेके देखिए। तो उन्होंने ग्रीन टी लिया और रात में फोन आया, मेरा सर में चक्कर आ रहा था, मैं लेना बंद कर दिया। क्या बोल रहे हैं? ऐसा हुआ क्या? अरे आपको तो आदत है इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन ये पीने से मेरा चक्कर आ गया। बोले मैडम आप एक काम कीजिए, एक बड़ा चाय बनाइए, मतलब एक कप की जगह आप 4 कप बनाइए और एक कप गरम गरम पीजिए, बाकी फ्रिज में रख दीजिए, जब मन करे बाहर निकालिए, गरम कीजिए और पीजिए। नहीं तो आप तो जानते नहीं है ना, इसमें ये कोई साधारण ग्रीन टी नहीं है, इसमें गैनोडर्मा है, और इसीलिए तो इतना कड़क है। जो ग्रीन टी पीने वाले औरत है उनको भी सर में चक्कर लगता है। ये है हमारा प्रोडक्ट का दम, और ये गैनोडर्मा के लिए ही हुआ है। अब लिंच स्पाइसी ब्लैक टी, कुछ लोग तो कहते हैं सर ये तो जलजीरा है। क्या बोल रहे हैं? बोले जलजीरा है। हाँ हाँ, ये जलजीरा है, लेकिन ये गैनोडर्मा जलजीरा है। जवाब देना पड़ता है आमने सामने। जब आप मीटिंग कर रहे हैं 1 by 1, 3-4 लोगों को ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, लोग पूछते हैं, बोलते हैं, और उनको जवाब देके उनको ठंडा भी करना पड़ता है। बातों बातों में वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क के बारे में, इसी प्रोडक्ट के बारे में। उन्होंने पूछा, बस सुंदर सजाया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केट में वो पैसा आपको दिया जाता है जो पैसा एड में खर्चा होता है कंपनी का। तो सर आपका तो खर्चा तो कम होता है ना, तो आपका तो प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए। मैंने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरा पास उस टाइम एक ये था, लेमन जी का पैकेट था। मैंने उसको फाड़ा, उनके सामने फाड़ा, एक पैकेट निकाला, और ऐसे छोटा छोटा कप पेपर का मेरे पास है, रोज जी लाए थे। तो उस कप में 4 कप बनाया, एक पाउच से 4 कप बनाया और इन लोगों को पिलाया। मैंने कहा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो मैं ज्यादा पानी डालूंगा, अगर मीठा पसंद करते हैं तो ज्यादा हमारा ये जो चाय है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मैं डालूंगा। कलर जितना फीका होगा उतना खट्टा होगा, जितना गाढ़ा होगा उतना मीठा होगा। वो चौंक गए, अरे क्या बोल रहे हैं।
ये क्या बोल रहे हैं? ज्यादा पानी हम डालेंगे लेमन जी में तो वो फीका होगा और टेस्ट होगा खट्टा, और ज्यादा गाढ़ा होगा, लाल कलर में आ जाएगा तो वो मीठा होगा। और पीने के बाद मैंने पूछा, क्या दुकान में जाके ऐसा चाय आपको मिल सकता है? तो पहले जवाब देना नहीं चाहता था, चुपचाप था, गंभीर था। तो मुझे लगा हाँ, वो असल में गंभीर होके वो हाँ ही बोले, गंभीर होके तो जवाब तो नहीं दिया लेकिन वो हाँ बोले। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रश्न पूछा, चाय की दुकान में मान लीजिए ऐसा चाय नहीं है, नजदीक है, तो वो चाय आपने पिया और पीने के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा? वो चुपचाप रहा। मैंने कहा 5 से 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा। यहाँ इंडिया में और कहाँ क्या होता है आप लोग जानते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन बंगाल में प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता है। जो भी आपको होटल सस्ता है, खाना सस्ता है, आने जाने का किराया सस्ता है, सब सस्ता है, तो चाय भी सस्ता ही होगा दुकान में। तो 5 से 10 रुपया लेगा, है ना? हाँ। अब बोले हाँ। तब मैंने पूछा, क्या इसके साथ आपका कैरियर देगा क्या? आपको बोनस देगा क्या? आपको इंसेंटिव देगा क्या? आपका ड्रीम जो लेके आप चल रहे हैं, क्या वो ड्रीम के बारे में वो कुछ बोलेंगे क्या? थोड़ा सा भी हेल्प करेंगे क्या? बोले नहीं। देखिए सर, बाजार का भाव से ये 5 रुपया में ही आपको ये चाय मिल रहा है, सिर्फ 5 रुपया में ये चाय मिल रहा है, क्योंकि 5 कप तो हम बना ही लेते हैं और इसका कीमत कितना है? 20 रुपया और थोड़ा कुछ 25, कुछ 23 रुपया आता है एक पाउच। एक लेमन जी का एक पाउच 25 रुपया मान लीजिए, 25 रुपया आता है। तो 25 रुपया का पाउच में अगर 5 कप होता है, ये कागज का कप, तो इसका कीमत होता है 5 रुपया। और 5 रुपया में एक दिन ऐसा भी हो सकता है, जैसे आज एक नए सदस्य आए हैं प्रदीप माझी जी के घर में, आपके घर में भी इससे बढ़िया सदस्य आ सकता है। ऐसे दिन पूर्ण करने वाले हैं ये सिस्टम। तो आपको क्या लगता है, नेटवर्क मार्केट कुछ भी है, कोई भी कंपनी, उस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन डीएक्सएन के बारे में मैं बोल सकता हूँ, ये एक सच्चा कंपनी है। सत्यनारायण जी की तरह ये भी सत्य वचन बोलते हैं, और जैसे 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 बोलते हैं वैसा होता भी है। ऐसा बहुत प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। उन्होंने पूछा, आप लोग तो लीडर्स हैं, लोगों को क्या देते हैं? बोले सर, माला के अलावा कुछ नहीं हम देते हैं। हमारे जितने जितने मीटिंग होता है, हम तो उनको सम्मान देते हैं माला पहना के। हम उनको कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, हम उनको बैग नहीं, थलिया नहीं देते हैं, हम उनको कोई प्रेशर नहीं देते। हमारा कंपनी कभी प्रेशर नहीं दिया। ये है हमारा कंपनी। हम तो कहते हैं हमारा प्रोडक्ट का जो दम है, इसी दम के लिए ही लोग हमसे लेगा। और टाइम कितना हुआ? हाँ, मैं आखिरी जो बात बोलने चाहूंगा उसमें मैं जाऊंगा अभी। तो हमारा जो प्रोडक्ट का दम है, उसी दम के लिए ही लोग डीएक्सएन करते हैं, डीएक्सएन प्रोडक्ट लेते हैं। और जब एक बार लेना शुरू करते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं। आपको अगर रीशेड्यूल इनकम चाहिए, आपको अगर पैसिव इनकम चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आपको लगातार लोगों को यूज करना चाहिए। लोग यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तब आपको लगातार आपको रोजगार भी मिलेगा। मैंने कहा, ये जो होटल में मैं बैठा हूं, कितना पैसा खर्चा किया? बहुत बहुत किया। कितना परिश्रम किया, कितना लगन से इसका मालिक जो है या मालिक ग्रुप जो है, इन्होंने काम किया। सोचिए, अभी कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अभी तो हम लोग आते हैं और अंदर घुस जाते हैं, पैसा देते हैं, चले जाते हैं। ये पैसिव इनकम होता है सर। ऐसा इनकम आम लोग तो नहीं कर सकते। वो तो बास में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक सीट के लिए लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि टैक्सी में जाओ अगर इतना परेशानी है तो। ये आम लोगों के लिए ये सिस्टम आपको देगा। हाँ, दे रहा है। ये देखिए, 5 रुपया में आपको ये मिल रहा है। तो वो खुश हो गए और अपना फोन नंबर देके चले गए और बोले बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, हो सके तो काली हम मिलेंगे। तो ये है प्रोडक्ट के दम, इसीलिए हम किसी से नहीं है कम। और बाकी सब प्रोडक्ट तो आप जानते हैं। थोड़ा मैं लिस्ट देना चाहूंगा
कि गैनोडर्मा दे के जो जो प्रोडक्ट है वो तो है हमारा टूथपेस्ट, हमारा साबुन, जो अभी अभी मैंने बताया उस महिला का सबका चेहरे में कितना बदलाव आया एक बार यूज करने के बाद, हमारा शैम्पू, हमारा कोकोजी, हमारा लेमन जी, हमारा लखपति चाय, हमारा लिंग स्पाइसी ब्लैक टी, हमारा मसाला टी, हमारा 2-in-1 कॉफी, 3-in-1 कॉफी, टी लेटे, कुकीज, सो बहुत प्रोडक्ट और बहुत आने वाले भी है। हाँ, और एक चीज उन्होंने पूछे, आजकल तो दुनिया बहुत जल्द बदला रहा है, ये जरूरी है, ये सबको जानना है। दुनिया बहुत जल्द बदला रहा है और पैकेट में पैकिंग हुआ खाना मार्केट में आ रहा है और लोग वही जा रहे हैं। कितने कितने नए नए दुकान खुल रहे हैं और उस दुकान में खुला चीज कुछ नहीं है। क्या डीएक्सएन ऐसा कुछ सोच रहे हैं? बोले सोच रहे ही नहीं है सर, काम कर रहे हैं। बहुत जल्द डीएक्सएन में बिल्कुल आएगा, वो भी पैकिंग, केक आएगा, वो भी पैकिंग, पता नहीं कितना कितना ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं। दुनिया के साथ साथ डीएक्सएन चलते हैं। डीएक्सएन का प्रोडक्ट दुनिया के साथ नहीं, दुनिया से आगे सोचते हैं, आगे चलते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट का दम। अब आइए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलूंगा। अश्वगंधा, ब्राह्मी, नीम, ब्लैक क्यूमिन सीड्स, त्रिफला एंड गिलोय, इस बारे में भी थोड़ा मैं कल चर्चा किया है उनसे, वो भी देखे और खुश हो गए। सच में उसमें कुछ दुकानदार भी थे, वो देखकर ही बोले, अरे ये तो भाई बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। 500 mg का टैबलेट जो प्राइस ले रहा है उससे बहुत ज्यादा ले रहा है बाकी सब कंपनी, ट्रेडिशनल कंपनी जो प्रोडक्ट के प्राइस के लिए अपना क्वालिटी घटिया कर देते हैं। दूसरा कंपनी से लड़ते एक दिन प्राइस तो ठीक रखता है, जैसे रसगुल्ला का साइज, जैसे समोसा का साइज, बाकी जो भी प्रोडक्ट आप बाजार में खरीदते हैं उसका साइज कम होता जाता है, प्राइस तो वही रहता है, वो 10 रुपया वाला रसगुल्ला, लेकिन वो तो बहुत छोटा हर दिन छोटा होता रहता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट में ये लड़ाई चलता है। यहाँ देखिए ऐसा नहीं होता है। इस तरह मैंने जब उनको बताया तो थोड़ा उनको महसूस हुआ डीएक्सएन प्रोडक्ट का क्या दम है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएक्सएन कभी आपका प्राइस नहीं बढ़ाया। उसका हिसाब क्या है? डीएक्सएन जिस दिन से डीएक्सएन बना उस दिन से आज तक डीएक्सएन अपना प्रोडक्ट का प्राइस कभी नहीं बढ़ाया। आप बोलेंगे अरे भाई थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले तो बढ़ाया था, कितना सस्ता था हमारा आरजीडीएल, अब कितना है? कितना सस्ता था, 895 कुछ ऐसा था, अभी वो 1000 हो गया। फिर भी आप बोले जा रहे हैं कि नहीं प्राइस बढ़ाया। मैं बोलूंगा कि डीएक्सएन अपना प्राइस जो है ना वो मार्केट में रुपया का भाव जैसा होता है ना उस हिसाब से करता है। अब रुपया का भाव गिरेगा तो प्रोडक्ट का भाव बढ़ेगा कि नहीं? तो इससे प्रोडक्ट का भाव बढ़ता है? नहीं, वो तो टैली होता है, वो तो एक समता होता है, समान होता है। प्राइस जैसा है, रुपया का प्राइस जैसा है, प्रोडक्ट का प्राइस तो उतना होगा ना। अगर नहीं होगा तो क्वालिटी घटिया करना पड़ेगा। क्या हम डीएक्सएन वाले चाहते हैं कि प्रोडक्ट का क्वालिटी घटिया हो जाए? कभी नहीं। डीएक्सएन में हम तो आए हैं प्रोडक्ट के दम के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, उसमें कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब सुनिए, जब आप अगर वो कहानी आप पढ़े हैं अपना माय जर्नी विद डीएक्सएन किताब में, तो आप देखेंगे एक बूढ़े महिला को उन्होंने प्रोडक्ट दिए थे, ये जो आरजी है ना गैनोडर्मा, वो दिए थे। प्राइस था उस टाइम 120 क्या रुपया नहीं, रिंगिट। अब उन्होंने लिए थे कितना? 50। अब मान लीजिए इसी टाइम ऐसा हो रहा है तो 50 रिंगिट उस टाइम था, अभी वो 60 टैबलेट का था। 50 रिंगिट उस टाइम था, 60 टैबलेट का था। अगर 60 टैबलेट या कैप्सूल का कीमत अगर
अभी छोड़े जाना करिए। हाँ, तो ये 50 रिंगिट था 60 कैप्सूल के लिए, तो 90 कैप्सूल का कितना कीमत होगा? 75 रिंगिट। सीधा हिसाब, सिंपल हिसाब। तो 90 कैप्सूल का कीमत है 75 रिंगिट। अब एक रिंगिट में कितना रुपया होता है? इंडियन रुपया INR कितना होता है? 18 रुपया होता है। अब मान लीजिए कि अभी RG के बारे में मैं बोल रहा हूं, 90 RG का कीमत कितना है? 1300, 1300। अब 1300 को आप रिंगिट में कन्वर्ट कीजिए। आप जानते हैं 2.3 रिंगिट कम है प्राइस आज। अब 2.2 रिंगिट मतलब 18 रुपया। तो प्राइस रिएक्शन में घटता है, बढ़ता नहीं। जब शुरुआत में से 50 रिंगिट लिए थे, आज 50 रिंगिट भी नहीं ले रहे हैं रिएक्शन। अभी अभी मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा था। इतना सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, ना डाबर का है, ना बैद्यनाथ का है, ना झंडू का है, सांडू का है, जितना भी कंपनी का नाम आप बोलिए, इतना सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि वो लोग 250 mg का प्रोडक्ट देते हैं और DXN 500 mg का प्रोडक्ट देते हैं। 500 mg का प्रोडक्ट आप MRP में आइए, 500 mg का प्रोडक्ट अगर 315 रुपया होता है, तो 250 का 2 बोतल का कीमत कितना है? हिमालय कर लीजिए 182 रुपया, 180 लीजिए, तो डबल बोतल कितना होगा? 360। कम हुआ कि नहीं? इस तरह शैम्पू के बारे में, पेस्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट आप बोलिएगा, मैं ये प्रूव कर सकता हूं, DXN के प्रोडक्ट मार्केट से नीचे है, इसका प्राइस मार्केट से नीचे है। तो अभी आखिर में क्या मैं बताना चाहूंगा, टाइम हो चुका है, 2 मिनट हो गया। मैं बताना चाहूंगा, सच में हम जोर से बोल सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट में है दम, हम किसी से नहीं है कम, सबसे ऊपर है हम। यस, क्योंकि इसका प्रोडक्ट यूनिक है, अनपैरेलल है। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। साबुन सब इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा साबुन जब इस्तेमाल करता है, एक बार यूज करने से ही लोगों को पता चलता है, हाँ ये सच में बहुत बढ़िया है। तो मतलब क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, अनकॉमन है। हमारा प्राइस यूनिक है, अनकॉमन है। हमारा प्लान, अभी अभी मैंने आपको बताया, हमारा प्लान ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। एक कप चाय बाजार से हम 5 रुपया में पीते हैं, उसे हमारे जेब में कुछ नहीं आता है। लेकिन DXN का एक कप चाय, मैंने हिसाब जोड़ा था एक बार, आखिर में मैं बोलना चाहूंगा, आप भी जोड़ सकते हैं, जोड़ के आगे बोल सकते हैं। अगर दिन में एक कप चाय भी हम बाजार से खरीदते हैं ना, पीते हैं ना, आप सोच सकते हैं DXN कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लाखों करोड़ रुपया नुकसान हो सकता है। क्योंकि कितने मेंबर्स है हमारा, कितने मेंबर्स है, उतना कप, एक कप में कितना चाय लगता है, उस हिसाब जोड़िए और देखिए कि कितना नुकसान कर रहे हैं बाहर पी के, बाहर खा के, बाहर। तो इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि बाजार का कोई भी चीजें, ऐसा चीजें यूज मत कीजिए जो DXN में है। DXN हमारा कंपनी है, हम इस कंपनी का शेयर होल्डर है, 2% शेयर हमको मिलता है। ये कंपनी हमारा है, ये कंपनी हमने बिल्डअप किया है, ये प्रोडक्ट हमने प्रमोट किया है। कोई कंपनी, बाकी कंपनी, कल किसी को मैं बोल रहा था, सर थोड़ा टाइम लग रहा है, किसी को बोल रहा था आप ऐसे कंपनी कर रहे हैं, इसको बिल्डअप कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? मैंने पूछा कि आप इस कंपनी का शेयर होल्डर है? बोले नहीं। क्या आप जानते हैं जब बाजार बन जाएगा, कंपनी आपको एक टारगेट देगा, इतना सेल हमको चाहिए, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी और को दिया जाएगा। वो कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो दूसरी बात है, आपसे छीना तो जाएगा ना, आपसे छीना जाएगा आपका अधिकार, आपका मार्केट कंपनी छीन लेगा आराम से। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, और आपके सामने कोई और मार्केट करेगा और बिजनेस करेगा, आप कोई नए कंपनी ढूंढते रहेंगे। ये है प्लानिंग, और हमारा प्लानिंग देखिए कि
ये वन वर्ल्ड वन मार्केट। आप सिर्फ एक आईडी लीजिए और इस आईडी से जोड़ दीजिए, जितने लोग हैं आपका जोड़ दीजिए, वो जहां से भी खरीदेंगे आपके जेब में पैसा आएगा। ये है हमारा बिजनेस प्लान और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे आशा है आप भी दुआ कीजिए कि लाभपुर का लोगों के दिमाग में डीएक्सएन में कितना लाभ है ये समझ में आएगा और यहाँ एक अच्छा नेटवर्क बनेगा, अच्छा बिजनेस बनेगा। तो इसी दुआ आपसे मांगकर मैं सबको प्रणाम करके मेरा श्रद्धेय कोर टीम, माफ कीजिएगा आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक प्रोडक्ट सेशन मैंने लिया, अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा बोलिएगा, नहीं तो माफी दे दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात के लिए, क्या बात है। पेशेंटली इतना देर तक सेशन बने रहेंगे, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आज की जो सेशन रहा, आज के टैगलाइन जो मेरे समझ में आई, सबसे बेस्ट, काटने लायक सर कुछ नहीं है, जो छुएगा चायपत्ती हो जाएगा लखपत्ती। थैंक यू सर। ये आज की टैगलाइन दोस्तों, एक एक प्रोडक्ट में हमारे दम, कहते हैं ना कि कभी मैंने कहानी कहीं सुना था मैं किसी प्रोग्राम में, तो लोगों ने कहा एक बार कहीं क्या होता है कि बिच्छुओं का झुंड जा रहा था। अब बिच्छू को झुंड जा रहा था, लोगों ने पूछा सब बड़ा डिसिप्लिन होके जा रहे हैं, इसमें ये समझ में नहीं आता इसमें इनका लीडर कौन है। तो किसी ने कहा किसी को थोड़ा सा उंगली करके देखो, अभी समझ में आ जाएगा। लीडर मीन्स बहुत पावरफुल होता है लीडर जो होता है। उनका किसी एक बिच्छू को छू के देखो, अभी समझ में आ जाएगा लीडर कौन है। दोस्तों उसी तरीके से वही हाल है हमारे एक एक प्रोडक्ट का, जिसको देखना चाहता, हमारे मिशन की ताकत जो देखना चाहता है, गैनोडर्मा की पावर जो देखना चाहता है, रिएक्शन की पावर, किसी एक प्रोडक्ट को छू के देख लो, एक आपको बात समझ में आ जाएगी रिएक्शन क्या चीज है। तो आज इतना बखूबी बताने के लिए मैं चाहूंगा सर के लिए जोर पानी होनी चाहिए। और इसी तरीके से सर जितनी बार आते हैं समथिंग इमेजिंग होता है। और हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे कोर मेंबर हैं, हम लोग सही बताएं, जैसा लास्ट टाइम जो है माजी सर ने कहा भी था कि हम लोग ढेर हो जाते हैं, हम लोग भी कल्पना नहीं कर पाते आज क्या होने वाला है। बट जब भी कुछ होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हम सोच नहीं पाते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। और उसके बाद आज हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, जो आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज उन्होंने, मैं एक कहानी बताना चाहूंगा दोस्तों, कहानी बल्कि हकीकत। मैं कहीं गया हुआ था, किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा यहाँ की लैंग्वेज में, और अम्बेडकर नगर की घटना है कि कहो प्रदीप गाड़ी पाए हैं कंपनी ऐसे का। हम कहा नहीं प्रदीप गाड़ी ना पाए हैं, प्रदीप लायक हो गए हैं कि जिंदगी में कितनी गाड़ी बदलेंगे प्रदीप को भी नहीं पता होगा। दोस्तों आज जो प्रूफ हो चुका है, इस समय किसी व्यक्ति का प्रदीप सर ने कार्ड बनवाया था, उस व्यक्ति ने ये चीज बोला था, कहो रिएक्शन वाले से गाड़ी पाए हैं प्रदीप, हम करना रिएक्शन प्रदीप लायक हो गए हैं, जिंदगी में कितनी गाड़ी बदलेंगे उनको भी पता नहीं होगा। दोस्तों ये समर्पण, ये त्याग, ये बलिदान आज जो भी आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, हमारा आपका हम सबका अचीवमेंट है। और रास्ता जो प्रदीप सर को आज के 10 साल 15 साल पहले मिला था दोस्तों, हो सकता है 10 दिन पहले आपको मिला हो सकता है 10 महीना पहले मिला हो, लेकिन आज सबको बना कर पूरी दुनिया दोस्तों रेडीमेड प्रोडक्ट देखती है। आज प्रदीप जी गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई भी जो घर बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसके पीछे का जो संघर्ष है, जो त्याग है, बलिदान है, अगर आप देने को तैयार हैं तो दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म हमको सब कुछ देने को तैयार है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सपने दिखाए नहीं जाते, बाकी सपने हकीकत में बदलते हैं। तो जिस जोश जुनून जज्बे के साथ 15 सालों 16 सालों का सर ने संघर्ष किया, अगर दोस्तों उस समय इन लोगों ने संघर्ष किया, ढेर सारे हमारे बीच में लीडर्स बैठे हुए हैं जो उस समय रास्ते नहीं थे, गड्ढे थे, गड्ढा इन लोगों ने पाटा है, उसमें रोलर खुद चलाया, खुद गिरे हैं, खुद चोटे हुए हैं, तब इनको पता चला कहाँ गड्ढा है क्या। दोस्तों आज की डेट में आदरणीय प्रोफेसर सर कहते हैं ना कि इन्होंने एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना दिया, हमको केवल और केवल गाड़ी दौड़ानी, हमको गड्ढा नहीं पाटना है। जो अचीवमेंट 16 साल में लोगों ने लिया, जो अचीवमेंट 15 साल में लोगों ने लिया, जो अचीवमेंट 6-7 साल में हमने लिया, दोस्तों अगर शिद्दत समर्पण के साथ आप लगने को तैयार हैं और अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार हैं दोस्तों, तो 1 से 3 साल के अंदर वो चीज आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार इतने बड़े अचीवमेंट के लिए प्रदीप सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रूव कर दिया सर, आपने प्रूव कर दिया कि जीवन बदलता है। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा इसी तरीके जो भी आपने सपने देखे, हमारे जितने भाई बहन यहाँ जुड़े हुए जो लोग सपने अपने देखे हैं, सबके सपने पूरे हों। तो समय काफी ज्यादा हो चुका है, तो अब ज्यादा बातें न करते हुए अब हम चलते हैं 5 काम की तरफ। देखते हैं कि इसमें कितना दम। नाम देखें सर। सिस्टम से 2 हैंड रेज है। अनम्यूट करें सर। सर पता नहीं क्यों मेरे यहाँ से हो नहीं पा रहा है। 3 लोग हो गए। एसएमसी शिवचरण करके हैं सर, किसी को अपने अनम्यूट कर दें। शिवचरण का अनम्यूट हो गया सर। चलिए माइक अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। प्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और आप सभी गुरु को प्रणाम करते हैं सर जी। हमारे सर एसएमसी के नियम है सर 5। सबसे पहले है सुबह शाम की माइक्रोसॉफ्ट आरबीसी मीटिंग सुनना और देखना। नंबर 2, नए लोगों से मिलना, पुराने लोगों को फॉलो करना। नंबर 3, रोज का टारगेट सेट करना। नंबर 4, रोज का डायरी मेंटेन करना। नंबर 5, रात को सोते समय आत्म मूल्यांकन करना, क्या हमने किया क्या नहीं किया। सर हम तो अभी नए हैं सर जी, जो कुछ भी त्रुटि होगी इसको माफ कीजिएगा सर जी। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन तरीके आपने बताया। और आपके नाम के आगे एसएमसी लगा हुआ तो ये पूछने की जरूरत नहीं है आप कहाँ से हैं। एक जुझारू व्यक्ति जिनको बोलते हैं बस्ती ज्ञान बांसल नरसिंह चौधरी सर के नेटवर्क से आप हैं और ऐसी संघर्षशील शख्सियत के साथ है। नो डाउट सर। देखिए आज आप नए, एक दिन हम भी नए थे, एक दिन चौधरी सर भी नए थे, एक दिन माझी सर भी नए थे। तो नया होना सर अच्छी बात है, क्योंकि जो चीजें हम लोगों ना कुछ गलतियां करी हैं और हम लोगों के अनुभव से, अपने ग्रेट लीडर्स के अनुभव से गलतियों से आप बच सकते हैं। तो नो डाउट आज आपने बहुत बढ़िया किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज एक बार पुनः हमारे ग्रेट स्पीकर, ग्रेट लीडर दिव्य ज्योति सर को धन्यवाद देते हुए और माझी सर को ढेर सारी बधाई देते हुए आज हम लोग इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। कल एक नए जोश जुनून के साथ कुछ नया सीखने के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग प्रोग्राम को समापन करते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग।